दोस्तों नमस्ते। फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर एवरीवन चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 5 ऐसे दिग्गज स्टॉक के बारे में जो अपने 52 वीक लो पर खड़े हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसे हम देख पा रहे हैं 52 वीक लो यानी कि एक साल में सबसे निचले स्तर पर। तो क्या इनकी परफॉर्मेंस वीक है या इनके क्वार्टरली रिजल्ट वीक है या ईयरली रिजल्ट वीक है? तो साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी परफॉर्मेंस A1 है। क्वार्टरली रिजल्ट और ईयरली रिजल्ट एवरी ईयर टॉप रहे हैं, लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट के कारण ये अभी अपने 52 वीक लो पर आ चुके हैं। इनको खरीदने का यहाँ पर बेस्ट मौका है, और ये मौका अगर हमारे हाथ से जाता है तो हो सकता है हमें फिर से इस टाइप का मौका ना मिले। तो चलिए एक एक का डिटेल में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि इनका बाइंग लेवल क्या हो सकता है। साथियों, हमारा पहला स्टॉक है जिसका प्राइस 847 रुपये पर चल रहा है, और जिसको हम देखते हैं कि 52 वीक हाई क्या रहा था और 52 वीक लो क्या रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि 52 वीक इसका हाई था 1110 रुपये, और 52 वीक लो रहा 825 रुपये। और 825 रुपये 52 वीक लो रहा है, और वो 52 वीक लो आज ही बना है। टुडे ओपन हुआ 835 पर, हाई गया है 854 और लो गया है 825 रुपये। और ये जस्ट अभी रैली में है और थोड़ा सा तुरंत ही ऊपर चला गया है, नहीं तो आज ही इसका 52 वीक लो बना है। मतलब ये एक ऐसा बेस बना है जहाँ से इसमें फिर से बाइंग आई है और कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया है, और आज ये 850 पर यानी कि 25 रुपये इंक्रीज हो गया है, जिसमें हम देख पा रहे हैं इसका मार्केट कैप 2815 करोड़ का है। स्टॉक का P38 है, ROC 19 है और ROE 16 है, यानी कि ये दोनों बहुत अच्छे हैं। कंपनी के ऊपर डेट 76 करोड़। मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड के ईयरली रिजल्ट को अगर हम देखते हैं कंटिन्यू, तो ये हमेशा ग्रोथ में रहा है। 2016 में 267, 2017 में 301, 2018 में बढ़कर हुआ 339, 2019 में बढ़कर हुआ 394, 2020 में बढ़कर हुआ 437, 21 में 479, 22 में 631 और 23 में 730। तो ये कंटिन्यू इसका ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। सेल्स में कभी गिरावट नहीं है। हाँ, प्रॉफिट मार्जिन इसका थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है कभी, जैसे यहाँ पर 17% है या 18 है या 19% है, तो मार्जिन में गिरावट हो सकती है। जैसे नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट 27, 32, 24 गिरावट हुई है थोड़ी सी, 38, 48, 64 और 80। तो ये भी कंटिन्यू यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये बढ़ता हुआ ही जा रहा है, लेकिन शेयर प्राइस गिर रहा है। तो इसमें घबराने वाली कोई सी बात नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम इसको बाय कर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। इसके शेयर होल्डर की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग में 35% शुरुआत से थोड़ा सा अभी तक 2% कम हुआ है। प्रमोटर के पास में 33% होल्डिंग है। FIS के पास में 16% होल्डिंग है, और DIS के पास में 19%, बाकी पब्लिक के पास में 31%। दोस्तों हम आ चुके हैं मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि ऐसे कंटेनर
जो ल्यूरिकेंट, फूड प्रोडक्ट और लिक्विड प्रोडक्ट को पैकिंग करने के लिए यूज़ होते हैं, उन प्रोडक्टों की ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और स्मॉल टू लार्ज कैप मतलब हर साइज में अवेलेबल है। और किस टाइप से वो किस शेप में किसी इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है उस शेप में उपलब्ध है। और ये किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं वो यहाँ पर उपलब्ध है। हम देखते हैं इसको, जैसे पेंट इंडस्ट्री के लिए देखिए, पेंट इंडस्ट्री के लिए जो कंटेनर आते हैं जिनमें पेंट पैक होकर आता है, वो पेंट कोई और कंपनी बनाती है, लेकिन पैकिंग करने के लिए बकेट ये कंपनी बनाती है। तो अब आप सोच के चलिएगा कि जो कंपनी पेंट बना रही है, क्या वो पेंट बिना किसी पैकेजिंग के देगी? नहीं देगी। मतलब अगर पेंट कंपनी ग्रो कर रही है तो ये कंपनी ग्रो करेगी। फूड और एफएमसीजी के लिए देखिए, जो कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है जिनको पैकिंग करके देती है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 125 ग्राम, 400 ग्राम, तो इस टाइप के पैकेट में हमें फूड मिलता है। और वो कौन कौन सी इंडस्ट्रियों के लिए उपयोग होता है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए आइसक्रीम के लिए, और बिरयानी और रेस्टोरेंट पैकिंग में होता है, घी, हनी और पीनट बटर के लिए होता है, एडिबल ऑयल और घी पैकिंग के लिए होता है, कार्ड के लिए होता है, जाम और श्रीखंड इस टाइप के उसमें आते हैं, स्वीट्स और ड्राई फ्रूट्स इस टाइप के पैकेजिंग में आते हैं, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स इस टाइप के पैकेजिंग में आते हैं, और एनर्जी और पावर ड्रिंक मतलब एनर्जी वाले जो ड्रिंक होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, वो इसमें हमें पैकेजिंग पे मिलते हैं। चॉकलेट के लिए है और चॉकलेट चिप्स के लिए है, तो इस टाइप के सारी पैकेजिंग जो होती है वो इसमें होती है। लुब्रिकेंट और पेंट के लिए भी ये पैकिंग बनाती है। तो दोस्तों, इस कंपनी का बिजनेस सॉलिड है। और किसी टाइप की रिक्वायरमेंट होती है तो ये कंपनी उस टाइप के भी पैकेजिंग बना के देती है। तो इस प्रकार से इस कंपनी का बिजनेस बहुत सॉलिड है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। आगे आने वाली एफएमसीजी, फूड और पेंट इंडस्ट्री अगर ग्रो करेगी तो ये कंपनी भी ग्रो करेगी, इसका प्रोडक्ट बिकना ही है। अब इसकी अगर क्लाइंट बेस देखते हैं हम, तो क्लाइंट बेस बहुत सॉलिड है। इसके क्लाइंट बेस में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे हिमालय, कंसानी, नेरोलैक पेंट लिमिटेड, एशियन पेंट, कैस्ट्रॉल, मॉन्डलेज इंटरनेशनल, क्वालिटी, बाल्क, डावर, अदानी, बिलमार, नेस्ले, अमूल, पीएनजी और हल्दीराम जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांडों के नाम इसमें शामिल हैं। तो ये ब्रांड हमेशा ग्रो करने वाले हैं, इसलिए ये भी हमेशा ग्रो करने वाली एक एंटिटी हो सकती है। कंपनी ने 125 करोड़ रुपए का कैपेक्स अनाउंस किया है, जो अपनी एडिशनल कैपेसिटी को ही इंक्रीज करने वाले हैं। दामान के, विजांग, हैदराबाद और कानपुर की जो यूनिट है वहाँ पर अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाले हैं। जहाँ पर फूड प्रोडक्ट और एफएमसीजी कंटेनर प्रोडक्शन का काम होता है, जिसकी पर ईयर कैपेसिटी 4700 मैट्रिक टन है, उस यूनिट को इंक्रीज करने वाले हैं, जहाँ पर ये 50 करोड़ रुपए का और एक्सपेंसेस करने वाले हैं। तो ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। इनको पता है कि जो इनके क्लाइंट्स हैं उनकी डिमांड हमेशा बनी रहने वाली है, तो हमारे पास ऑर्डर आते रहेंगे और हमें अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते रहना पड़ेगी। तो हमें कंटिन्यू काम करना है, इसलिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। साथियों, सेकंड स्टॉक की बात करते हैं, जिसका प्राइस अभी 3,370 रुपये पर चल रहा है। और इसका 52 वीक हाई 4,950 रुपये था, और 52 वीक लो
₹3286 था और 3286 ही आज का 52 वीक लो था, जो टाइम हमारे हाथ से निकल गया। और करंट में इसका प्राइस ₹3370, यानी ₹67 ये इंक्रीज हो चुका है। अब ये 52 वीक लो पर क्यों आया, क्या इसके फंडामेंटल में गिरावट है? आइए साथियों, अगर हम इसको देखते हैं 2013 550, 14 में गिरावट हुई है, लेकिन 15 में 592, 680, 742, 913, 996, 1062, 1179, 1453 और 2023 में 2077 और ट्रेलिंग 12 मंथ में 2224, यानी कि 2013 से अभी तक इसका ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। फिर गिरावट क्यों? ये मार्केट का सेंटीमेंट है, गिरावट हो रही है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हम इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। हमारा तीसरा स्टॉक है जिसका प्राइस ₹710 पर है। और क्या इसके फंडामेंटल में कोई कमी है? नहीं, इसके फंडामेंटल में कोई कमी नहीं रही है। ये हम देखते हैं कि 52 वीक हाई 933 था, जबकि 52 वीक लो ₹707 है और आज का लो भी ₹707 है, यानी कि ये हमें आज लोएस्ट टू लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा है। आइए हम इसके फंडामेंटल चेक करते हैं और जानते हैं क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं, 2013 में रेवेन्यू 1000 करोड़ का बढ़कर 1400 हुआ, 15 में 1800 हुआ, 16 में 2300 हुआ, 17 में 3300 हुआ, 2018 में 5100 हो गया, 2019 में 7000, 9000, 9300 और मार्च 22 में 10,000 और जो बढ़कर हो गया 2023 में 13,000 और ट्रेलिंग 12 मंथ में 16,382 रुपये। तो क्या इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी आ चुके हैं? क्वार्टरली रिजल्ट बहुत शानदार रहे हैं। देखिएगा, जहां पिछले क्वार्टर में इसकी जो रिवेन्यू थी 2800, 3100, 3200, 3500, 3700, 3900, 4000 और 4600, किसी भी क्वार्टर में कोई गिरावट नहीं है। तो क्या प्रॉफिट में गिरावट है? नहीं, प्रॉफिट में भी थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पर कम हुआ इसलिए गिरावट है, नहीं तो प्रॉफिट भी हमेशा बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन शेयर प्राइस गिर रहा है, तो ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हम इसमें अपनी होल्डिंग बना सकते हैं और इसको 1 से 1.5 साल तक अगर होल्ड करते हैं तो ये हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसको अगर पी वाइज देखते हैं तो इसका पी अभी ऑल टाइम लो पर है। इसका पी हमेशा के ऑल टाइम लो पर है 30। पिछले कभी टाइम 31 या ये 32 आया था, 30 आया था और आज भी ये 28 पर है, यानी कि ऑल टाइम लो पर है। जब से एसबीआई कार्ड लिस्ट हुआ है तब से आज का जो पी है सबसे लो पर है और आज का जो प्राइस है सबसे लो पर है। अब अपनी पोजीशन हम यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन एक बार में नहीं। अगर ये और भी नीचे जाता है तो हम अपने पास फंड रखें, इसको 3 स्टेप में करके बाय करें, तो उस हिसाब से हम आगे इसको एवरेज कर सकते हैं। लेकिन होल्ड करके रखने की कैपेसिटी रखें, इसको 2 से 3 साल अगर होल्ड करके रखते हैं और ये अपने फिर से ऑल टाइम हाई यानी कि 120 के पी तक जाता है तो इसका प्राइस अभी जिस प्राइस पर चल रहा है वहां से 4 गुना होगा।
अभी जिस प्राइस पर चल रहा है वहाँ से 4 गुना होगा, यानी कि ये अभी 700 के प्राइस पर चल रहा है, और जब यहाँ से 4 गुना होगा तो 2800 रुपये, 3000 रुपये या 3200 रुपये तक जाने की इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। अब इसमें 2 साल लगता है, 3 साल लगता है, तो हमें वेट करना पड़ेगी। हमें हमारे पैसे को 4 गुना करने में अगर 3 साल का टाइम देना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा रिटर्न हमें कहीं और से नहीं मिल सकता है। और अगर हम देखते हैं इसके मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप 72,000 करोड़, 67,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक लार्ज कैप कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसमें हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। में होल्डिंग के बारे में देखते हैं। एसबीआई कार्ड की होल्डिंग को देखते हैं तो 68% प्रमोटर्स के पास है, 9% एफआईएस के पास है और 16% डीआईएस के पास है। बाकी बचा हुआ 5% होल्डिंग पब्लिक के पास है। लेकिन पब्लिक के पास क्या 5% ही था? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। पब्लिक के पास में सबसे ज़्यादा होल्डिंग थी जब आईपीओ आया था 2021 में, 16%। पब्लिक से माल छीना गया है, पब्लिक से माल को हमेशा बाय किया गया है, और पब्लिक के पास में होल्डिंग कम होती हुई 4.37% बची है। क्योंकि अच्छा स्टॉक अगर कुछ टाइम के लिए, साल, 1.5 साल, 2 साल, अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो रिटेल इन्वेस्टर उसको सेल कर निकल जाते हैं, और वही सारा माल डीआईएस और एफआईएस के पास पहुंच जाएगा। और फिर जब इसकी प्राइस 2800, 2900 या 3000 होगी तो रिटेल इन्वेस्टर फिर बाय करने के लिए आ जाएंगे, और वहाँ से स्टॉक फिर गिरने लगेगा। यानी कि इस स्टॉक को जानबूझकर गिराया जा रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ से निकल जाए, जितना भी प्रॉफिट हो डीआईएस, एफआईएस या प्रमोटर को हो, और रिटेल इन्वेस्टर फिर हाई पे खरीदने के लिए आएंगे और फिर उनको लॉस होगा। तो इस प्रकार से रिटेल इन्वेस्टर हमेशा अपना लॉस करवाते रहते हैं, अच्छे स्टॉक में अपनी होल्डिंग बनाकर बैठते नहीं हैं। साथियों, अगला स्टॉक है जिसका प्राइस 1112 रुपये चल रहा है, और इसको हम देखते हैं कि इसका 52 वीक लो क्या था। तो हमारे सामने दिख रहा है कि 52 वीक लो इसका 1108 रुपये है, और 52 वीक हाई 1400 रुपये। तो ये 1400 रुपये से गिरकर 1100 पर आ गया है। और हम अगर देखें कि इसका ऑल टाइम लो 1108 रुपये आज का ही है, और 52 वीक लो भी 1108 रुपये आज का है, और जिसका नाम है दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज। अब ये गिरावट में क्यों है? क्या इसके रेवेन्यू में गिरावट है या फंडामेंटल में गिरावट है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए देखते हैं फंडामेंटल। हम क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखते हैं तो देखते हैं दिसंबर 2022 में सेल्स 1124 करोड़ की थी, सितंबर 23 में 1269 हुई, और दिसंबर 23 में 1279। अगर प्रॉफिट में देखते हैं तो प्रॉफिट में 148, 160 और 170, यानी कि यहाँ पर भी ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि प्रॉफिट में कभी गिरावट नहीं है। वहीं अगर हम इसके ईयरली रिजल्ट को देखते हैं तो ईयरली रिजल्ट 2942 2019 में था। कोविड के कारण थोड़ा सा गिरावट हुई, 2852, और 21 में भी वो जारी रही, लेकिन उसके बाद 3500 और अभी 4400, यानी कि इन 2 साल को छोड़ के चार्ट ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसके फंडामेंटल में कोई गिरावट नहीं है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट को देखते हैं तो देखिएगा रिजर्व भी हमेशा बढ़ते हुए क्रम में है, 1700, 1800, 2100, 2200, 2900, और यहाँ पर थोड़ा सा भी यूज़ हुआ है तो 2800 करोड़ रिजर्व है।
और अगर हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा है। 55% प्रोमोटर के पास में DIS है, FIS है, और 40% पब्लिक के पास है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी मार्केट कैप 45,000 करोड़ की है, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है। और इसका P72 है, जबकि अगर हम इंडस्ट्री पी देखते हैं तो इंडस्ट्री P37 है। तो पी के हिसाब से स्टॉक अभी महंगा है। आप अपना एनालिसिस कर इस स्टॉक में अगर अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बाकी टेक्नोलॉजी के फील्ड से ये स्टॉक बहुत अच्छा है। अब ये काम क्या क्या करता है, आइए देखते हैं। तो साथियों, हम आ गए टाटा टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग ए बेटर वर्ल्ड, मतलब ये इंजीनियरिंग का काम कर रही है, जहाँ पर हमें मिलता है इंजीनियरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कनेक्टेड एंड ऑटोमोस ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब इस टाइप के इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ऑटोमेटिक चले, और रीमेजिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन और डिजिटल इंटरप्राइजेज, इस टाइप की टेक्नोलॉजी को ये डेवलप करती है। बीइंग चैलेंजेस बेटर अपॉर्चुनिटी, मतलब ऐसे चैलेंज जो कहीं पर संभव नहीं हो, इस टाइप की टेक्नोलॉजी जिसको ये सस्टेन करने की और इनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी में ये अपना काम कर रहे हैं, और इसी से ही इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और यही सर्विसें, और ये तो इस टाइप की सर्विस टाटा टेक्नोलॉजी देता है। दोस्तों, अगला स्टॉक है जिसकी प्राइस करंट में 1262 चल रही है, और इसका 52 वीक लो 550 रुपये है। ये 52 वीक लो पर नहीं है, लेकिन बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। और इसका जो 52 वीक था वो 1380 रुपये, यानी 1380 रुपये से गिरकर ये सिर्फ 1264 पर आया है। और ये 1264 ही नहीं, ये आज आज लो 1231 रुपये पर था, 1231 रुपये पर भी आया था। आज का लो 1231 था, यहाँ से बढ़कर ये अभी 64 पर पहुँच गया। तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया है, और क्वार्टरली रिजल्ट को देखने के बाद इसमें आप डिसीजन ले सकते हैं। बाकी इस स्टॉक में गिरावट बहुत कम होती है, क्योंकि अगर इसको हम देखते हैं 5 साल में 925% का रिटर्न दिया है। 5 साल में इस स्टॉक ने 925% का रिटर्न दिया है। और इस स्टॉक में जब भी गिरावट होती है, मामूली सी गिरावट होती है, किसी भी टाइम पे इसमें एक कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई, एक शानदार चार्ट बना हुआ है। तो आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, और अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्मॉल क्वांटिटी के साथ में अपनी पोजीशन इसमें बना सकते हैं। बाकी हो सकता है ये फरवरी में 1500 रुपये से ऊपर चला जाए। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे थे 5 ऐसे स्टॉक जो 52 वीक लो पर थे, उनमें से 4 52 वीक लो पर है, और एक में मामूली सी गिरावट है, लेकिन इसमें हर बार इतनी ही गिरावट होती है, इससे ज़्यादा गिरावट इसमें हुई नहीं है, और ये फिर से ऊपर चला जाता है। तो आप अपने स्तर से इसमें अगर होल्डिंग बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मेरे इस वीडियो को या मेरे इस एनालिसिस को आप किसी भी तरह का रिकमेंडेशन या बाय सेल की कॉल ना माने। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च कर लें, और उसके बाद में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर सेलेक्ट ऑल कर लें, ताकि इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।